कोई भी डिबेट जो है या जिसे ये एक तमाशा बनाना, बिना रेफरी के या बिना मॉडरेटर के कुछ नहीं हो सकता। एक मॉडरेटर तो साहब, इन्होंने एक मुकाबला रखा है, ये कोई ऑल पार्टी मीट नहीं है, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। अगर कॉन्फ्रेंस होती तो किसी आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, ऑल पार्टी मीटिंग होती तो हम अपने सुझाव दे जाते। ये तो उन्होंने एक मुकाबला रखा है, तो मुकाबले में जब तक रेफरी नहीं होगा साहब, कुश्ती के अंदर कोई रेफरी तो होगा साहब। इन्होंने, क्योंकि आज मसला कौन जाएगा नहीं जाएगा ये इस बात के लिए जरूरी हो जाता है कि आज बेलगाम हुई सरकार जो है पंजाब की, आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब के हितों को जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब की लाइफ लाइन जो पानी है उसका सौदा करेगी अपने वोटों के लिए। हरियाणा में इलेक्शन के लिए, राजस्थान में इलेक्शन वोटों को लेने के लिए, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। उनको सब्ज बाग दिखा के कि हम आपके लिए पंजाब का पानी आपको ला देंगे, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बयान दिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को SYL कनाल नहर बनाने में कोई इतराज नहीं है। ये तो अपोजिशन वाले विरोधी पार्टी में बनाने नहीं दे रही। ये पंजाब की लाइफ वजूद के साथ एक सौदा है, जिसके सवाल पूछेंगे उनका जवाब लेंगे, बिना किसी मॉडरेटर के डिबेट नहीं हुआ करती साहब। कुश्ती है, कुश्ती करवानी है तो मेरे साहब कुश्ती करवा लें साहब, मैं उससे उम्र में चाहे 15 साल बड़ा हूं, पर मैं कुश्ती के लिए भी तैयार हूं, वहां बिना रेफरी के कर लेंगे। पर अगर सार्थक बात करनी है, डिबेट करनी है, तो मॉडरेटर तो चाहिएगा। इन लोगों के अंदर, मैंने पंजाब के अंदर वेल मीनिंग, इम्पार्शल, निष्पक्ष और जिनका पंजाब के साथ लगाव है, पंजाब के प्रति सुहृद हैं, लोगों की कमी नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जुडिशरी से हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारे दूसरे गांव में बैठे लोग जो हैं, वो कोई भी ये जिम्मेवारी संभाल सकता था, पर उसके ऊपर इन्होंने राजनीतिक तौर से भगवंत मान जी ने नुक्ताचीनी करनी थी। मैंने वो 3 नाम सुझाए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के फॉर्मर नहीं है साहब, फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी के, फर्क है साहब। फॉर्मर मेंबर तो कोई 2 दिन आके कोई हमारे से बीजेपी छोड़ के अगर बाहर चला गया, फाउंडर मेंबर हैं वो। और सिर्फ डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने शायद आम आदमी पार्टी छोड़ी है, फूलका साहब ने तो राजनीति छोड़ी थी कि मैंने जाके पंजाब के 84 के और उससे जो मुद्दे जुड़े हुए हैं पंथ के साथ, उनको सुप्रीम कोर्ट में बहस करना मेरे पास समय नहीं है। कंवर संधू जी अपने पारिवारिक कारणों की वजह से राजनीति से पीछे हट गए, पर उनकी निष्पक्षता और उनका पंजाब के प्रति लगाव, उसके ऊपर कोई भी पंजाब के अंदर चाहे राजनीतिक विरोधी हो, कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने नाम सुझाए थे। अगर कोई किंतु परंतु है तो भगवंत मान जी मेरे को बताएं, मैं जवाब दूंगा या मैं उसका कोई हल सुझाऊंगा, परंतु बिना मॉडरेटर के डिबेट नहीं हुआ करती। कुश्तियां उठती हैं, कुश्तियां करें, आओ कर लेते हैं। बात होगी अब तीनों से, वो आने के लिए तैयार साहब। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई साहब, मैंने अपनी तौर से निष्पक्ष आदमी छांट के दिए थे। डॉक्टर गांधी से लास्ट मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी, जब वो पार्लियामेंट के, तब मैं भी पार्लियामेंट मेंबर था, तब मेरी लास्ट मुलाकात थी। फूलका जी से मैं अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं मिला। कंवर संधू जी से जिंदगी में 2 बार मुलाकात, एक दफ़ा उनके यहाँ जब वो डे एंड नाइट उनका चैनल था उसमें डिबेट के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था, और एक दफ़ा कहीं सोशल फंक्शन में मेरी उनकी मुलाकात हुई है। तो मैंने तो उनके किरदार को, उनकी निष्पक्षता और उनकी विचारधारा को सलाम करते हुए उनको नाम लिया। ये हाँ कर लें, उसके बाद मैं जाके मनाऊंगा, क्योंकि धर्मवीर गांधी जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये भगवंत मान जी ड्रामा करेंगे, और ड्रामा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसी तरह फुल्का साहब ने कहा है कि ये तू मैं के लिए नहीं, मैं तो पंजाब की बात करने के लिए। तो मैं यही जाके उनसे बेनती करूंगा, ये हाँ कर दें कि आज मौका है, एक मौका परस्त आदमी को निकलने ना दें। आज उन्होंने अपनी तरफ से एक जाल बिछाया था, जाल के अंदर खुद फंसे हैं। मेरा टाइटल जो था ट्वीट का था, पंजाब मंगदा जवाब। पंजाब जवाब चाहता है साहब कि पंजाब के पानियों का सौदा भगवंत मान जी क्यों करे। ये मानने तो से, मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं इनको भागने नहीं देता। ये बहानेबाजी कर रहे हैं, मैं सारे बहाने खत्म करके इनको मजबूर करूंगा। वो तीनों के लिए माने, फिर आप कारण बताए ना माने। हो सकता है इनको लगता हो ये फिट नहीं है, तो वो बता दें मेरे को ये कारण है, वो ना जाए साहब। वो भगवंत मान जी है, मेरे को तो मॉडरेटर से जज को बिठा ले, मेरे को तो जज भी मंजूर है, पर जज के ऊपर तो नुक्ताचीनी ही करेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक निष्पक्ष तौर पे
पंजाब का सुहृद आदमी जो इसमें सार्थक डिबेट में से कुछ निकले, तो इसके लिए मैंने नाम सुझाए हैं। इन पे ये किंतु परंतु बताएं। जब वो कुर्सियां लगा देंगे आपकी भी बाजवा तो वो आप किस तरह से देखते हैं? फिर वो भी लोग देखेंगे कुर्सी लगाएं केजरीवाल साहब की लगाएं, क्योंकि केजरीवाल साहब असल मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल साहब नाम ना लिखें, वो लिखें डी जो असल मुख्यमंत्री पंजाब। वो कुर्सी खाली पड़ी होगी वहाँ पे, क्योंकि भगवंत मान जी की हिम्मत नहीं है कि उसकी केजरीवाल साहब की कुर्सी पे बैठ जाएं, वो बगल में बैठेंगे। तो यही तो पर्दाफाश करना साहब। भी कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, तो पहले गवर्नर का जवाब दें। क्योंकि अकाली दल को या दूसरों का हो सकता है कोई उनका केजरीवाल साहब के प्रति सुखबीर जी का बयान ठीक था कि असल मुख्यमंत्री तो वो है, मैं सहमत हूँ। परंतु मेरी समस्या दोहरी है। पानी अगर पंजाब का जाता है तो सबसे पहले मार मेरे को पड़ती है, मेरे इलाके को। वो हमारा टेल एंड है, हम राजस्थान की जड़ में बैठे हैं। एक बूंद पानी भी अगर पंजाब का जाता है कहीं पंजाब से बाहर, तो उसका सीधा असर हमारे इलाके में पड़ता है। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक मतलब के लिए पानियों का सौदा। Subscribe to One India channel and never miss an update.